उसको कहा कि जो बातें मैं तुझे कहता हूं उससे आगे ना करना, किसी का लूट मार ना करना। अब जब जंग के लिए जाता है तो वहां पर उसके कबीले का एक शख्स सोना और चांदी छुपा कर अपने घर में रख लेता है। खुदा कहता है कि मैं तेरे साथ अब नहीं हूं। कहता है क्या हुआ? तो कहता है कि मैंने जिस चीज का तुझे हुक्म दिया तूने वही किया। उसने कहा क्या? उसने कहा ये हुआ। उसने तलाशी ली, एक घर में से निकला। तो जानते हैं खुदावंद का गजब कैसा है? खुदावंद का गजब ऐसा है, खुदावंद ने कहा कि इसकी तमाम जानवर, इसके माल सवार, इसके बेटे बेटियां और इसको भी संसार कर दो। बाइबल में बड़ी खूबसूरत आयत है, वो आज भी वैसे ही है। जब उसको चला दिया, संसार कर दिया, तो वहां लिखा है वो आज भी वैसे ही। इसीलिए जो बात खुदावंद आपको ऑर्डरली कहता है उसको कतन है ये सोच के करे कि कुछ नहीं होएगा, कर लांगे। क्योंकि मेरे अजीजों, वादा वही जो पूरा किया जाए। वादा मदुली दोस्तां नाल होंदी है, मल्लेदारां नाल हो जाती है, लेकिन खुदा नाल नहीं होगी, क्योंकि वो कभी अपने वादों से मुकरता नहीं। वो जब आपको देता है तो आपके मांगने से पहले दे देता है। हालेलुया, समझ आई? मन्नत क्या है? तो उसको पूरा करना सबसे ज्यादा लाजम है। आप उस पर ये नहीं कह सकते कि अगली बारी, और ना ही आप ये कह सकते हैं कि मुझसे गलती से मुंह में से निकल गया। और कभी भी आप ये बात मुंह से बार बार मत निकालें कि कोई भैन भरा के कहना मैंने 100 रुपया चाहिए, तो कहता शामी अगर खुदा ने उन्होंने दिते तो मैं तेनों दांगी। तो जो आंदे ने तो सब तो पहले असी वो भुल जाने जो खुदा दे ना दे नाल जोड़े होंदे। ठीक है, हालेलुया। इसी तरह खुदाउन के कलाम में देखेंगे इमसाल की किताब, उसका 19 बाब और उसकी 17 आयत। कलाम मुकद्दस में से इमसाल की किताब, उसका 19 बाब और उसकी 17 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है। हालेलुया। कुछ समय लगी। कौन कौन है जरा खुदा नूं कर्ज देने की कुवत रखता है? कोई दस सकता? किसी को इन्ना पैसा है खुदा नूं दे अल्लाह रख। लेकिन कलाम मुकद्दस में बड़ी खूबसूरती से लिखा है कि जो मस्कीनों पर रहम करता है। आप में से कौन कौन, मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगा कि आप में से कौन कौन है जो चाहता है कि जरूरियात जिंदगी की तमाम चीजें उसके घर में हो, वो हमेशा खुश रहे? कौन कौन है जो चाहता है? मैं आपको वो फंडा बताने लगा हूं जिससे ना तुम सारे खुश रहोगे, कभी घाटा नहीं आएगा। सच्ची बोल रहा हूं। कौन कौन चाहता है? जिन्हें हाथ नहीं चुकया रहो, रहना ही कंगले, भुखे रहना ही है। बड़ा सोच सोच के भाई रहता रहता जी, कोई गल नहीं, खुदा उन्होंने बरकत देगा। फिर भी मेरी बात याद रखें मेरे अजीजों, खुदा दिलों को जानता है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना मेरे भाई, जब एक जगह पर राशन की कमी थी पहाड़ों के अंदर, तो फौजियों को कहा गया वहां राशन पहुंचा। मैं आपसे बात करूं, आपने मेरी बात को काटा, आपको जवाब देना बेहतर है। तो उसने कहा कि जब आपके ऊपर से हेलीकॉप्टर राशन का गुजरे तो आप हाथ हिला देना, तो राशन नीचे फेंक दिया जाएगा। आज असी राशन मंगने लिए हाथ नहीं चुकते, क्योंकि सानू तो हेलीकॉप्टर दिलों जानता ना कि भुख नहीं हैगी। मेरे घर से 2 गैलन आटे के पे ने। हमेशा आप जब कहीं हाथ उठाते हैं तो मैनू नहीं बहाना होता मेरे भाई। आप ये बात याद रखें, खुदावंद कई बार देखता है कौन शर्माता है मुझसे, ये बात याद रखें। अच्छा, अब बात यहां पे है कि गरीब मस्कीनों की मदद करना खुदा को कर्ज देने के बराबर है। हम खुदा को कर्ज नहीं दे सकते, हमारी औकात नहीं है। ना ही हम ऐसे लोग हैं कि जिनके पास इतनी पावर हो कि हम खड़े होकर कहेंगे तू कौन है। क्योंकि जो ताकत, जो बोलने की ताकत, जो हिलने की ताकत, जो ये सांस बजाने की ताकत, आज यहां पर आपके बैठने की ताकत, ये खुदावंद मुहैया करता है। लेकिन खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है कि वो आपको बरकत देने की। मैं एक बात कहता हूं कि बाइबल मुकद्दस आपको सारे तरीके बताती है, आपकी नस्ल कैसे जोरावर हो, आपकी उम्र कैसे दराज हो, आपको रुपया पैसा कैसे मिलेगा, आपकी जिंदगी में तमाम खुशियों के लम्हात कैसे आएंगे। तो ये खबर आपके लिए है जिनको ये सोचते हैं कि हाँ यार मेरे हालात बड़े खराब हैं। तो मेरे अजीजों याद रखिए, आप गरीब मस्कीन की मदद करें। असी अक्सर सोचने कि मैं दया भी बड़ा गरीब हूं, लेकिन नहीं, जो इंसान रोटी खा के सोता है मेरी नजर से गरीब नहीं है, क्योंकि खुदावंद उसको मुहैया करता है।
जिसको खुदावंद मुहैया करे वो क्या गरीब हो सकता है? लेकिन आज आपके पास कोई गेट नॉक करता है और वो कहता है मनु एक तो रोटी दे दे। सुबह के वक्त नाश्ते के वक्त इधर भैन गर्मी च बैठी है, इधर या मां गर्मी च बैठी है, रोटी पका रही है, दरवाजा खड़का के फकीर कहता है मैनू भुख लगी तो कहना है माफ कर बाबा। उस एक रोटी पक तो रही है, तो अगर एक रोटी किसी गरीब को मिल जाती है तो आप खुदा को कर्ज देते हो मगर साफ दिल से, तखानली नहीं, दिखाने के लिए कोई जरूरत नहीं, लेकिन साफ दिल से जब दोगे तो खुदावंद आपको माला माल कर देगा, क्योंकि जब वो कर्ज लौटाएगा तो आपको दुगना देगा। हालेलुया। अब बात है सखावत की। हमें एक और आयत पढ़ेंगे अहबार की किताब में से, ये सखावत के बारे में है। सखावत क्या चीज है अब क्लियर करने लगा हूं। पहले मैंने आपको बताया कि आप अहबार की किताब उसका 19 बाब, आपसे पहले बात की थी कि आप बरकत कैसे पाते हो। जब सखावत देते हो तो आप बरकत पाते हो, लेकिन सखावत का तरीका क्या है? कलाम मुकद्दस में अहबार की किताब उसका 19 बाब उसकी 9 आयत। अहबार की किताब 19 बाब उसकी 9 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और जब तुम अपनी जमीन की पैदावार की फसल काटो तो तू अपने खेत के कोने कोने तक पूरा पूरा ना काटना, और ना कटाई की गिरी पड़ी बालों को चुन लेना, और तू अपने अंगूरस्तान का दाना दाना तोड़ लेना, और ना अपने अंगूरस्तान के गिरे हुए दानों को जमा करना, उनको गरीबों और मुसाफिरों के लिए छोड़ देना। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। किसने कहा ये बात? अहबार की किताब में किसने ऑर्डर किया? खुदा ने। खुदा ने किया। मैं पहले भी बोल रहा था कि मैं जड़ी भी गल कर रहा मैं बाइबल चो आयत काट रहा। अगर तुसी कहना चाहो कि भाई साहब कितने लिखा है तो मैं आज लंबा ताड़े लिए कोई प्रोजेक्ट लेके आया, सोच के लिख कर। मैं पहले लिख के नहीं करता, मेरी आदत है मैं सामने देख कर बात करता हूँ, कलाम को शेयर करता हूँ और एक ही आयत को करता हूँ। लेकिन हमारा यहाँ पर रोज आना नहीं, हम लाहौर से आते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आते हैं तो हम उस चीज की रोटी आपको दें जो आपको सारी जिंदगी काम आए। यहाँ पर लिखा है कि जब तू अपनी फसल को काटे तो किनारे से छोड़ देना, अंगूरस्तान के गिरे अंगूर भी ना चुकना। किसके लिए? गरीबों और मस्कीनों के लिए। वहां वो कहता है कि जब तू गरीब मस्कीन की मदद करेगा तो खुदा को कर्ज देगा, और यहाँ वो कहता है कि तू चार दीवारी जो फुट छाड़ दी किनारे तो, ताकि कोई गरीब उन चुन सके, कट के अपने कार की रोटी पाल सके। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में ये 5 चीजें कंबाइन नहीं की जा सकती। आप ये नहीं कह सकते कि मन्नत सखावत है। अगर मन्नत सखावत है then prove me, क्योंकि मैं यहाँ पर आयत के साथ बात करता हूँ तो मुझे प्रूव करें कि मन्नत भी सखावत है, या शुक्रगुजारी को आप सखावत कह दें। हर चीज का मतलब और उसकी बरकत अलग होती है, ये बात याद रखें। नाइट ड्यूटी करने वाले की सैलरी च तकरीबन 1000 रुपए का फर्क पैदा है, 1500 का, और डे ड्यूटी करने वाले की फर्क होंगे। इसी तरह हर चीज का एक डिफरेंस होता है। यहां पर पहले वो कहता है कि आप किसी गरीब मस्कीन को मदद दो ताकि खुदा नूं कर्ज दो। इत्थे वो कहता है कि तुसी अपनी फसल कट्टन लगे आ, मतलब इस वक्त अगर हम एक पैली में खड़े हैं, या 10 फुट की 10 बाय 10 की पैली कह लो, 100 फुट की पैली कह लो, तो उस पैली नूं असी साइडा तो फुट छड़ के बाकी असी कटिंग कर, और जब हम उसको हम इस तरह कटिंग करते हैं तो मेरे अजीजों याद रखें कि जो आप बचाते हो वो खुदा आपको ऑर्डर देता है। इस अगर अहबार 9 बाब उसकी जो आयत पढ़े, इसके लास्ट में अगर आप लाइन को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। किसने कहा आपसे? खुदावंद ने। और खुदावंद जिसको कहता है वो ऑर्डर होता है। बाइबल मुकद्दस में कई जगह पे अगर का वर्ड भी यूज है, अगर तू ऐसा करे तो, अगर तू ऐसा करे तो। वो खुदावंद ऐसे लोगों को कहता है जिन्होंने आदत पै गई है हुक्म ना मनन दी, उन्होंने खुदावंद ने शर्त रख दी, अगर